आज मैं आपको एक नई फैंटेसी एनिमे जिसका नाम द ब्लैक समनर है के बारे में बताऊंगा। कहानी एक युवा व्यक्ति केल्विन की है जिसका पुनर्जन्म एक नई दुनिया में हुआ है। एक देवता की गलती से उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसे अपनी नई जिंदगी में कौन कौन सी क्षमताएं होंगी ये चुनने की अनुमति दी गई। केल्विन जागता है और उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ है। एक मेनू दिखाई देता है जो उसे नए दुनिया में स्वागत करता है। वह स्टार्ट बटन दबाता है और एक आवाज सुनता है जो उसका स्वागत करना शुरू करती है। ये उसे बताती है कि उसे एक काल्पनिक दुनिया में पुनर्जन्म दिया गया है और उसकी यादें मिटा दी गई हैं जो उसने अधिक शक्तिशाली कुशलताओं के लिए सहमत होकर किया था। केल्विन हैरान होता है कि उसका पिछला रूप उसकी यादें मिटाने के लिए क्यों सहमत हुआ। स्थिति विंडो खुलती है जो उसके द्वारा चुनी गई कौशलों को दिखाती है। उसके पास एक समनिंग कौशल है जो एस रैंक का है और स्तर बढ़ने पर दुगने आंकड़े प्राप्त करने की क्षमता है। अपनी कौशलों को देखकर केल्विन अपने साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए उत्साहित हो जाता है। आवाज उसे पास के शहर जाने और साहसी बनने के लिए गिल्ड में पंजीकरण करने के लिए कहती है। अपने रास्ते में केल्विन मेनू से पूछता है कि क्या यह उसके साथ साहसिक कार्य पर शामिल होगा, याद करते हुए कि उसकी यादें मिटा दी गई थीं। यह पता चलता है कि वास्तव में वह पुनर्जन्म की देवी मर्फिना है जिससे वह प्यार कर बैठा और उससे अपनी सेविका बनने के लिए कहा और उसने अपनी नौकरी से छुट्टी के रूप में उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। केल्विन को यह समझ नहीं आता कि वह अपनी यादों के बिना उसे कैसे प्यार कर सकता है। वह पूछता है कि क्या वह उसे बुला सकता है, लेकिन वह बताती है कि उसे पहले और अधिक शक्तिशाली और अधिक मना होना चाहिए। वह एडवेंचर्स गिल्ड में पहुंचता है और एक बेसिक मैच के रूप में रजिस्टर करता है अपनी समनर स्किल को गुप्त रखते हुए, क्योंकि मेलफिना समझाती है कि समनर इतने दुर्लभ हैं कि राजा उन्हें प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू कर देंगे। वह सबसे निचले एफ रैंक से शुरू करता है और क्लर्क समझाता है कि आप केवल अपने रैंक से एक रैंक ऊंचा मिशन ले सकते हैं और यदि आप लगातार 10 मिशन पूरे करते हैं तो आप एक रैंक ऊपर जा सकते हैं। वह कुछ नीले स्लाइम्स को मारने का अपना पहला काम लेता है। वह एक लकड़ी की छड़ी उठाता है जिससे उसकी जादुई क्षमता बढ़ती है और वह खेतों की ओर बढ़ता है। उसे 3 स्लाइम्स मिलते हैं। मेलफिना उसे अपनी दूसरी एस रैंक की कौशल अप्रेजिंग आई आजमाने के लिए कहती है। यह उसे स्लाइम्स के सभी आंकड़े देखने की अनुमति देती है। एस रैंक पर वह अपने से 100 स्तर ऊपर तक के किसी के भी आंकड़े देख सकता है। मेलफिना उसे बताती है कि अगर वह पहले उसे घायल कर सके तो वह स्लाइम को वश में कर सकता है। केल्विन जादू की जगह अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके हमला करता है ताकि वह एक ही बार में स्लाइम को न मार डाले। उसकी आश्चर्य की बात है कि स्लाइम अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं, लेकिन अंत में वह उसे एक वार कर पाता है जिससे वह उसे इतना कमजोर बना देता है कि वह उसे वश में कर सके। वशीकरण सफल होता है और वह उसका नाम क्लोथो रखता है। वह इसे बुलाता है और ऐसा लगता है कि इसमें व्यक्तित्व आ गया है क्योंकि यह ऊपर नीचे कूदता है। क्लोथो के साथ मिलकर वे कुछ और स्लाइम्स का सामना करते हैं। केल्विन अपनी हवा की जादू का उपयोग करता है, एक बार में स्लाइम को खत्म कर देता है और क्लोथो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए दूसरे को कुचल देता है। केल्विन देखता है कि क्लोथो उसके समन बन जाने के बाद से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। मेलफिना बताती है कि उसकी एस रैंक समनर कौशल उसके सेवकों को सभी आंकड़ों में 100 का बोनस देता है। वह यह भी कहती है कि वह इस दुनिया का एकमात्र एस रैंक समनर है, जबकि दूसरों का केवल बी या सी रैंक है। केल्विन शहर वापस लौटता है और रात बिताने के लिए एक सराय की तलाश करता है। रास्ते में वह एक पिंजरे में बंद एक एल्फ को देखता है। वह यह जानकर विचलित हो जाता है कि इस दुनिया में गुलामी आम है, लेकिन इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता। वह सराय में एक कमरा लेता है और इस दुनिया में अपना पहला भोजन का आनंद लेता है। केल्विन मेहनत करने लगता है, लेवल अप करता है और नई कौशलें सीखता है। वह छुपाव कौशल सीखता है जो उसे दूसरों से अपने आंकड़े और समनर कौशल छुपाने की अनुमति देता है। क्लोथो भी एक विशालकाय लालची स्लाइम में विकसित होने में सक्षम थी। एक सप्ताह बाद केल्डॉन पहले ही ई रैंक तक पदोन्नत हो चुका है। वह अकेले अपने मिशन पूरे करके और इतनी जल्दी पदोन्नत होकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एक डी रैंक के एडवेंचरर कैशल अपना परिचय देते हैं। गिल्ड में उनकी नई एडवेंचररों को मात देने की प्रतिष्ठा है। वह केल्विन को डी रैंक के शिकार ब्लैक घोस्ट नाइट पर उनकी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। अपनी मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए केल्विन देखता है कि कैशल के पास एक हत्यारे का खिताब है। उसके साथ शामिल होने के बजाय वह सुझाव देता है कि वे यह देखेंगे कि कौन पहले राक्षस को मार सकता है। कैशल अपने अपराधी पार्टी के सदस्यों गिमेल और राज के साथ मिल जाता है। वे केल्विन की हत्या की साजिश रचते हैं। एक खंडहर महल में कैशल और उसकी पार्टी पहुंचती है। वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि सभी राक्षस पहले से ही मरे हुए हैं। केल्विन प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि उसने उनकी योजना का पता लगा लिया है और उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता है। वह राज का मजाक उड़ाता है जो सीधे उस पर हमला करता है। वह एक जाल में गिर जाता है जिसे केल्विन ने अपनी छिपाने की कौशल से छिपा दिया था। राज फंस जाता है और धंसने लगता है। केल्विन अपनी हवा जादू से हमला करता है और गिमेल भागने लगता है। हालांकि क्लोथो उसका रास्ता रोक देता है और उसे वापस अंदर खदेड़ता है। क्लोथो गिमेल को एक ही वार में बाहर कर देता है और राज को बांध देता है। कैशल केल्विन की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे भी आसानी से हरा दिया जाता है। वे नए खिलाड़ियों का शिकार करने की बात स्वीकार करते हैं और केल्विन उन्हें बांध देता है ताकि बाद में सौंप सके। केल्विन अपनी खोज जारी रखता है। वह एक राक्षस से मिलता है और उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। पता चलता है कि उसका नाम गेरार्ड है और वह है आश्चर्यजनक रूप से अच्छा, जैसे कोई बूढ़े चाचा। यहाँ तक कि केल्विन को कुछ कैंडी दे रहे हैं। जेरार्ड बताते हैं कि वह कभी एक मानव नाइट थे, लेकिन मरने के बाद एक काले भूत बन गए। केल्विन के साथ जुड़ने के लिए सहमत होने से पहले उन्हें उसकी ताकत देखनी होगी। उनकी एक द्वंद्व होती है और जेरार्ड क्लोथो के सभी हमलों को रोकने में सक्षम होते हैं। जेरार्ड केल्विन पर वार करता है जिससे वह मुश्किल से बच पाता है। जैसे ही क्लोथो हमला जारी रखता है, केल्विन अपनी वायु जादू का उपयोग कर जेरार्ड की गतिविधियों को बांध देता है। जेरार्ड को अपने उद्देश्य की याद आती है। वह उस एल्फ से बदला लेना चाहता है जिसका नाम जेल्डोरा है।
जिसने उस राज्य को नष्ट कर दिया जिसे वह सेवा करता था और उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु का कारण बना। इस याद के साथ जेरार्ड केल्विन के जादू से आजाद होकर उन पर हमला करता है। केल्विन उसे फिर से बांध लेता है और क्लोथोस जेरार्ड पर एक विशाल बीम आक्रमण करता है। अगले दिन केल्विन ने गेरार्ड के कवच का एक टुकड़ा यह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया कि उसने काम पूरा कर लिया। गिल्ड में हर कोई उसके कारनामे से चकित है। यह फिशल को पकड़ने के साथ मिलकर केल्विन को एक विशेष पदोन्नति दिलाता है और उसे डी रैंक तक पहुंचा देता है। गेरार्ड क्लोथो और मेल्फिना के साथ केल्विन के नवीनतम राक्षस के रूप में शामिल होता है। केल्विन की मुठभेड़ लियो गिल्ड के मास्टर से होती है। जब लियो पूछते हैं कि क्या वह किसी दूसरी दुनिया से है तो वह चकित हो जाता है। केल्विन समझता है कि लियो की मूल्यांकन क्षमता उसकी छिपाने की क्षमता से अधिक मजबूत है, इसलिए वह उसकी सभी आंकड़ियां और कौशल देख सकता है। गिल्ड मास्टर के कमरे में केल्विन के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह एक समनर है। वह लियो से पूछता है कि कैशल के बारे में उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया और लियो स्वीकार करते हैं कि वह जानते थे कि कैशल एक हत्यारा था, लेकिन क्योंकि वह ट्राइसेंट राष्ट्र का एक कुलीन था उन्हें सबूत चाहिए थे, इसलिए वह केल्विन के उसके साथ निपटने के लिए आभारी है। बातचीत के मुद्दे पर आते हुए लियो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह केल्विन का दोस्त बनना चाहता है, यह उल्लेख करते हुए कि उसने पहले अन्य दुनियावासियों से मुलाकात की है, जैसे कि पवित्र साम्राज्य दोरामस के नायकों से। मेल्फिना नोट करती है कि वही थी जिसने उनका पुनर्जन्म किया और वादा करती है कि वह केल्विन को बाद में और बताएगी। लियो डोरेमस के नायकों के बारे में अपनी व्याख्या जारी रखता है, दावा करते हुए कि वहां की पुजारी ने राक्षस प्रभु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। राक्षस राजा के प्रभाव के कारण सभी अन्य राक्षस अधिक शक्तिशाली और आक्रामक हो गए हैं। यह देखते हुए कि केल्विन पहले से ही एस रैंक वाले एडवेंचरर की क्षमताएं रखता है, लियो उससे नायकों की जगह शहर की रक्षा करने के लिए कहता है। वे एक समझौते पर पहुंच जाते हैं जब लियो उसे कई प्रोत्साहनों की पेशकश करता है, जैसे उसकी रैंक बढ़ाना और मिशनों में सहायता करना। बाद में सराय की मालिक क्लेयर उसे बी रैंक तक पहुंचने के लिए बधाई देती है। अपने कमरे में दोपहर का भोजन करते हुए केल्विन मेल्फिना से डोरामस के हीरोज के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि 1 साल पहले डोरामस साम्राज्य की पुजारी ने एक आह्वान अनुष्ठान किया, इसलिए उसने अन्य लोगों का पुनर्जन्म किया और उन्हें उनके अच्छे दिखावट और ज्ञान के कारण चुना। ये सुनने के बाद केल्विन क्लोथोस से अपना इनाम का पैसा प्राप्त करता है, जिसका वह भंडारण के लिए उपयोग कर रहा था। अपनी भूखमंद क्षमता के कारण वह उस गली में जाता है जहां गुलाम बेचे जा रहे हैं। वह जेरार्ड से कहता है कि वह अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए एक गुलाम को अपने पीछे के पहरेदार के रूप में प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। गली में पहुंचने पर वहां एक आदमी आग पर है। केल्विन आधे एल्फ को देखकर चौंक जाता है, जिसे उसने दूसरे दिन देखा था। गुलाम व्यापारी खुलासा करता है कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वह शापित है और जो कोई उसे छुएगा वह जल जाएगा। अपनी मूल्यांकन क्षमता से केल्डन देखता है कि उसे फायर ड्रैगन किंग ने श्रापित किया है। वह मेल्फिना से सीखता है कि इसे हटाने का एकमात्र तरीका ए रैंक सफेद जादू का मंत्र है, जिसे सेक्रेड ब्लेस कहते हैं। केल्डन चला जाता है जबकि एलब उसे देखती है। बाद में केल्विन वापस आता है और एल्फ को खरीदने की पेशकश करता है। गुलाम व्यापारी उलझन में है कि वह एक शापित गुलाम क्यों खरीदना चाहता है, लेकिन जब केल्विन उसे सोने की थैली देता है तो वह मान जाता है। जैसे ही वे सराय की ओर लौटते हैं, एल्फ खुद को एफिल के रूप में परिचित कराती है और केल्विन को उसे खरीदने के लिए धन्यवाद देती है। जब केल्विन उसके पास जाते हैं तो वह पीछे हट जाती है, उसे अपनी शाप से चोट पहुंचाने से डरती है। केल्विन उस पर सैक्रेड ब्लेस डालते हैं और शाप तोड़ देते हैं। पहली बार किसी को छू पाने के बाद एफिल केल्विन के प्रति कृतज्ञता से रो पड़ती है। वे सराय पर वापस लौटते हैं और एफिल को क्लेयर अपने संरक्षण में ले लेती है। एफिल को नौकरानी की वर्दी पहनाई जाती है और वे साथ में रात का खाना खाते हैं। उसके बाद केल्विन उसे अपने रहस्य बताते हैं। उसे बताते हैं कि वह एक समनर है और उसे जेरार्ड और क्लोथो से परिचित करवाते हैं। वह उसके स्किल पॉइंट्स का आवंटन करने में उसकी मदद करता है और उसे अपनी निर्णय लेने की क्षमता सुधारने के लिए चुनने देता है। हालांकि रात में उन्हें एक बिस्तर साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे केल्विन को नींद रहित रात का सामना करना पड़ता है। 1 महीने बाद एफिल एक घातक तीरंदाज बन गई है। ड्रैगन किंग का आशीर्वाद और तीरंदाजी को मिलाकर उसने अपनी खुद की अद्वितीय कौशल बनाई है। गिल्ड में एंज, गिल्ड सचिव, उन्हें एक और सफल मिशन पर बधाई देती है। एंज एफिल की दोस्त बन गई है और उसे शहर में एक नई डेजर्ट कैफे के बारे में बताती है। वे इसे देखने का निर्णय लेते हैं और एफिल केल्विन को उनके साथ शामिल होने के लिए निमंत्रण देती है। अगले दिन तीनों मिलते हैं और केल्विन हैरान रह जाता है कि एफिल कितनी प्यारी लग रही है। वे कैफे जाते हैं और केल्विन को शर्मिंदगी महसूस होती है जब एफिल उसे खिलाने की कोशिश करती है। सब लोग उन्हें देखते हैं, इस बात से जलते हुए कि केल्विन डेट पर है। 2 लड़कियों के साथ अचानक उनकी मेज गिरा दी जाती है। त्रिसान के तीसरे राजकुमार तबुरा और उसके 2 गार्ड्स बाधित करते हैं। राजकुमार घमंड से अपने गार्ड्स को एंज और एफियल को पकड़ने के लिए भेजता है, इसलिए केल्विन उन्हें मारकर उड़ाता है। केल्विन अपने जादू से उसे बांधता है और अपने काम का कारण बताने के लिए मजबूर करता है। इस बीच मेल्फिना डोरामस के मंदिर जाती है। वह भविष्यवक्ता कोलेट के सामने प्रकट होती है, जो उसे दिखाती है कि नायक कैसे प्रगति कर रहे हैं। मेल्फिना एक भविष्यवाणी करती है, नायकों को आदेश देती है कि वे पश्चिम में एक बुराई से निपटें और पार्ट से दूर रहें जहां केल्विन रह रहा है। मेल्फिना नायकों के आने से ठीक पहले चली जाती है और कोलेट उन्हें उनके नए मिशन के बारे में बताती है। वापस सराय में एफिल पूछती है कि क्या केल्विन उसे आकर्षक पाते हैं। केल्विन परेशान हो जाते हैं और एफिल उन्हें बताती है कि वह उनसे प्यार करती है।
केल्विन उसे आश्वस्त करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को नियंत्रित करते हैं क्योंकि वह अभी भी एक दासी है और उन्हें लगता है कि वह उसका फायदा उठाएंगे। अगले दिन मेल्फिना केल्विन को डोराम्स के हीरो की स्टैट्स दिखाती है। केल्विन प्रभावित नहीं होता, यह देखकर कि वे एक पूरे साल के बाद केवल लेवल 50 के आसपास हैं। मेल्फिना भी उन पर निराश होती है और देखती है कि केल्विन पहले ही लगभग उनसे आगे निकल चुका है। क्लेयर बीच में हस्तक्षेप करती है, यह बताती है कि गिल्ड ने उन्हें बुलाया है। केल्विन लियो से मिलता है जो उसे बताता है कि एक गुप्त कमरे में एक सील किया हुआ राक्षस खोजा गया था। मेल्फिना उसे बताती है कि इस दुनिया में राक्षस सबसे शक्तिशाली प्राणियों में शामिल हैं। लियो ट्रिसान राजकुमार पर हमले से हुई परेशानी का जिक्र करता है और केल्विन जल्दी से मिशन स्वीकार करता है। केल्विन और उसकी टोली कालकोठरी में प्रवेश करती है। वे गुफा से गुजरते हैं और छिपे हुए कमरे तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें मुहरबंद राक्षस मिलता है, लेकिन वहां दूसरा राक्षस भी है जो खुद को विक्टर आर्चडेमन के रूप में परिचित कराता है। केल्विन सील किए गए राक्षस के बारे में पूछता है और विक्टर बताता है कि वह हाल ही में पराजित राक्षस स्वामी की बेटी है। उसे एक ऐसे जादू से सील किया गया था जिसे केवल एक मनुष्य ही तोड़ सकता है। विक्टर को उम्मीद है कि केल्विन को खाकर वह मनुष्य की वह क्षमता प्राप्त कर लेगा जिससे वह मुहर तोड़ सके और फिर वह उस लड़की को खाकर स्वयं अगले राक्षस राजा बन जाएगा। विक्टर रास्ता बंद कर देता है और उनकी तरफ दौड़ता है, जिसे गेरार्ड रोकने में कामयाब होता है। केल्विन उसकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर आसानी से आजाद हो जाता है। केल्विन इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए उत्साहित हो जाता है। विक्टर बराबरी का संघर्ष करता है, अपनी काली जादू से कंकालों को बुलाता है। कंकाल हमला करते हैं, लेकिन केल्विन और उसकी पार्टी खुद का बचाव कर पाते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं। विक्टर उनकी टीम वर्क की सराहना करता है। वह जमीन पर मुक्का मारता है और धुएं की परत बना देता है। हालांकि केल्विन अपनी जादू से उसका पीछा करता है, उसकी अगली चाल का अनुमान लगाते हुए। विक्टर जमीन के नीचे से हमला करता है, लेकिन केल्विन की चेतावनी के कारण गेरार्ड उसे रोक लेता है। एक हाथ केल्विन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसे चकमा देने में सफल रहता है। विक्टर गेरार्ड को हरा देता है और उसे दूर उड़ा देता है। विक्टर अपने हाथ से केल्विन पर हमला जारी रखता है और उस पर करीब पहुंचता है। केल्विन क्लोथो को बुलाता है जो विक्टर की बाह पर खुद को लगाता है और उसकी जादू शक्ति को सोखने लगता है। जब वह विचलित होता है, केल्विन अपनी बांधने वाली मंत्र डालता है और विक्टर की एक बाह को सील कर देता है। विक्टर खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है, जबकि केल्विन जेरार्ड की तलवार को अपने वॉर्टेक्स एज मंत्र से सुधारता है। विक्टर अपने दूसरे हाथ से पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन ईफिल छिपकर बाहर आता है और एक जलती हुई तीर चलाता है। विक्टर तीर को रोकता है, अपना हाथ बलिदान करते हुए, और जेरार्ड दूसरे हाथ को काट देता है। विक्टर हार नहीं मानता, वह अपने आप को काले धुएं से ढक लेता है और रूपांतरण शुरू करता है। तिकड़ी कोशिश करती है कि वह रूपांतरण पूरा करने से पहले उस पर हमला करे, लेकिन वे देर से पहुंचते हैं। अपने नए रूप के साथ विक्टर हमला करने के लिए दौड़ता है। जेरार्ड उसे ब्लॉक करने और पीछे धकेलने में सफल होता है। वह अपना हमला जारी रखता है, लेकिन विक्टर द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। ईफल अपने तीरों से सहयोग करती है और केल्विन क्लोथो को बुलाता है, जो उस पर बहुत सारे श्रापित हथियार बरसा देता है। केल्विन की लोहारगिरी की सभी असफलताएं, केल्विन, एफिल और क्लोथो सभी अपनी सबसे ताकतवर चालों के साथ हमला करते हैं। एक साथ मिलकर विक्टर को तबाह कर देते हैं। वह उड़कर जाता है और एक पत्थर का स्तंभ टूटकर सारा की ओर गिरता है। विक्टर अपनी आखिरी ताकत से उसकी रक्षा करता है और गिर जाता है। केल्विन पूछता है कि उसने उसकी रक्षा क्यों की। विक्टर स्वीकार करता है कि वह कभी सारा को खाने वाला नहीं था। वास्तव में विक्टर सारा का संरक्षक था। उसने उसे लड़ना सिखाया और वह उसका अकेला साथी था। हालांकि एक दिन उन्हें साम्राज्य के नायक ने हमला किया और मरने से पहले सराह की सुरक्षा के लिए उसके पिता ने उसे सील कर दिया और विक्टर से उसकी देखभाल करने के लिए कहा। विक्टर ने सारा को एक कमजोर युग में जीवित करने की योजना बनाई थी, जहां वह दानव राजा के रूप में शासन कर सकती थी। अपने मरते समय की अंतिम इच्छा के रूप में विक्टर केल्विन से सेरा को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए कहते हैं, ताकि वह आखिरकार दुनिया देख सके। केल्विन सहमत होते हैं और विक्टर शांति से मर जाते हैं। हालांकि उसके अगले दानव राजा बनने का खतरा है। केल्विन उसकी मुहर तोड़ देता है। सारा अपनी स्थिति के बारे में जाग जाती है और विक्टर के लिए रोती है। केल्विन अन्य साहसियों को अपनी सफलता की जानकारी देता है और दिखाता है कि सारा विक्टर की शिकार थी। अपने जादुई हेयर बैंड से वह अपने पंख और सींग छिपा लेती है। जेरार्ड एक एबिसल नाइट कमांडर में विकसित हो जाता है, जो एक एस रैंक का राक्षस है और अपने आंकड़ों में विशाल बढ़ोतरी पाता है। सारा टीम में शामिल होने के बारे में चिंता करती है, लेकिन केल्विन उसे आश्वासन देता है कि उसकी एस रैंक की गोपनीयता कौशल के साथ कोई भी यह पता नहीं लगा पाएगा कि वह दानव भगवान की बेटी है। टीम शहर की ओर वापस जाती है और सारा आसपास की हर चीज से आश्चर्यचकित और उत्साहित है। वह हमेशा अकेली रही है और यह उसका पहली बार शहर में आना है। बाद में केल्विन गिल्ड में लियो के साथ मिलते हैं, जो विक्टर को हराने के लिए उन्हें ए रैंक में पदोन्नत करते हैं। जब वह सराय में वापस आता है तो उसके प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी होती है। वे एक पागल रात बिताते हैं और अंत में सभी शराब पीकर बेहोश हो जाते हैं। बाहर सारा विक्टर के लिए शोक करती है, जो उसका एकमात्र बचपन का साथी था। वह विक्टर की याद में पूरी दुनिया का अनुभव करने का फैसला करती है, खासकर समुद्र देखने और तैरना सीखने का, जैसा कि विक्टर ने एक बार उसे वादा किया था। कुछ समय बाद केल्विन और एफिल की शिल्प कौशल रैंक तक पहुंच जाती है और पार्टी को नया गियर मिलता है। सारा को विक्टर के कारापेस से बनाए गए नए कपड़े और गॉन्टलेट्स मिलते हैं और जेरार्ड को डेंसलिफ नाम की एक नई दानव तलवार मिलती है। केल्विन सारा शिल्पकारी के बाद थक जाता है और एफिल उसे कुछ खाना बनाने की पेशकश करती है। वह चावल मांगता है, लेकिन एफिल को नहीं पता कि वह क्या है। केल्विन चावल के लिए तरसता है, जिसे वह इस दुनिया में आने के बाद से खा नहीं सका है। पार्टी तटीय शहर टॉरिज की ओर जाती है, जहाँ चावल मिल सकता है और सारा दुनिया को और देख सकती है।
जेरार्ड रिपोर्ट करता है कि मेलेफिना गायब है। उसने केल्विन से कहा था कि चूंकि वह उसे बुला नहीं सकता, वह अपने प्रॉक्सी में से किसी एक को कब्जा करने के लिए चली गई ताकि वह भौतिक दुनिया में उनके साथ जुड़ सके। जेरार्ड को संदेह है कि मेलेफिना पार्टी की 2 महिलाओं से ईर्ष्या कर रही है। उनकी यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी को एक महिला द्वारा रोका जाता है और एक गिरोह के लुटेरे प्रकट होते हैं। वे बदनाम गिरोह ब्लैकविंड के नाम से प्रसिद्ध होने का दावा करते हैं। केल्विन उनके आंकड़े देखता है और पाता है कि वे लगभग स्तर 30 के ही हैं। वह सारा से उनसे निपटने के लिए कहता है और उससे अपने नए दस्ताने का उपयोग न करने को कहता है। सारा एक लुटेरे को उड़ाकर फेंक देती है और आश्चर्यचकित होती है कि वह इतना कमजोर था। एक डाकू अपने विशाल हथौड़े से हमला करता है, लेकिन सारा उसे आसानी से रोक देती है और दूर धकेल देती है। सारा उन सभी को बांध देती है, लेकिन वह महिला उनके बॉस के बारे में डींगे मारती है जो स्तर 70 का है, जिससे केल्विन की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वह उससे पूछताछ करता है। समूह टॉरिज पहुंचता है और सारा सागर के दृश्य से आश्चर्यचकित हो जाती है। विक्टर के साथ तैरने के वादे को याद करते हुए केल्विन उसे सिखाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पहले वे गिल्ड में जाते हैं और डाकुओं को सौंप देते हैं। केल्विन टॉरिज में गिल्ड मास्टर मिस्ट से मिलता है। उन्होंने केल्विन के बारे में सब कुछ लियो से सुना है, जिनके साथ वह पहले एक पार्टी में थी। केल्विन मिस्ट को सूचित करता है कि ब्लैकविंड का बॉस वास्तव में ट्राइसन का चैंपियन क्रिस्टोफ है। उसने गिरोह को नष्ट करने का नाटक किया, लेकिन इसके बजाय इसे छाया से संभाल लिया और अवैध दास व्यापार में शामिल है। क्रिस्टोफ शहर में है, लेकिन बिना ठोस सबूत के उन्हें आरोपित नहीं किया जा सकता। केल्विन वास्तव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि क्रिस्टोफ केवल स्तर 70 है और कोई चुनौती नहीं देता। अचानक केल्विन साम्राज्य के नायकों की उपस्थिति का पता लगाता है और सुझाव देता है कि वे डाकुओं से निपट सकते हैं। इस सुझाव के साथ मिस नायकों से डाकुओं के ठिकाने की जांच करने का अनुरोध करती है। लोगों की मदद करना चाहने पर वे अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि केल्विन ने कुछ योजना बनाई है। डाकुओं के ठिकाने पर अगवा की गई महिलाओं का एक कमरा है। एक डाकू अंदर आता है। वह लड़कियों में से एक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन आ जाता है और गेरहार्ड उसे बेहोश कर देता है। इस बीच क्रिस्टोफ और उनके लेफ्टिनेंट्स उनकी एक टीम के नुकसान पर चर्चा करते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और केल्विन की पार्टी अंदर आती है। क्रिस्टोफ अपने दोस्तों के लिए बदला लेना चाहता है, हालांकि केल्विन उनसे लड़ने के लिए नहीं है। वह मुख्य घटना की तैयारी के लिए जल्दी ही क्रिस्टोफ के साथ सब कुछ खत्म कर देता है। हीरो ठिकाने पर पहुंचते हैं। उन्हें यह अजीब लगता है कि यह खाली है। वे क्लोथो से मिलते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गुलाम उसे बचाता है, यह कहते हुए कि यह उनके उद्धारकर्ता का है। वे खुद को डोरामस के नायक बताते हैं। यह सुनकर सभी गुलाम राहत महसूस करते हैं। नायकों में से एक सम्मोहक भी है और क्लोथो से बात करने में सक्षम है। वह उसे बताता है कि वह गुलामों की रक्षा के लिए छोड़ा गया था। गुलामों में से एक नायकों से आग्रह करता है कि वे केल्विन की डाकुओं के साथ मदद करें। नायक आगे बढ़ते हैं और फर्श पर पराजित क्रिस्टोफ और उसके सहयात्रियों को पाते हैं, यह सोचते हुए कि वे ही साहसी लोग थे जिन्होंने दासों को बचाया था। केल्विन और उनकी पार्टी डाकू होने का नाटक करते हैं और साम्राज्य के 4 नायकों तोया, सेत्सुना, मिजुहो द्वारा सामना किए जाते हैं। हिसोका और मियाबी। केल्विन नायकों को उकसाता है और उन्हें एक खेल के लिए चुनौती देता है। वह अकेले ही उनसे लड़ने का प्रस्ताव रखता है, जिसमें हारने वाले को विजेता के एक आदेश का पालन करना होगा। तोया इस तरह से बेइज्जती के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन सेत्सुना उसे चेतावनी देता है और उसे साथ में लड़ने के लिए मना लेता है। वे सभी सहमत होते हैं और केल्विन के खेल को स्वीकार करते हैं। जब नायक योजना बनाते हैं, एफिल खुलासा करती है कि केल्विन की योजना नायकों को आदेश देने की है कि वे क्रिस्टोफ के डाकुओं के साथ संलिप्तता के गवाह बने और ट्रिसान से उसकी सुरक्षा के इर्द गिर्द जाएं। जेरार्ड टिप्पणी करता है कि केल्विन कितना युद्ध प्रेमी है, नायकों से लड़ने के लिए डाकू बनने का नाटक करता है। एफिल उसके लिए चिंतित है और उसे नहीं बताने के लिए कहती है। वह उन्हें कम आका करता है क्योंकि वे उससे निचले स्तर के हैं। हालांकि केल्विन अपनी क्षमताओं और अपने नए स्केलेटर दस्ताने को परखने के लिए उत्सुक है। हीरो अपने हमले की शुरुआत अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए पहले अपनी आत्माएं बुलाकर करते हैं। टॉया आगे बढ़ता है, लेकिन केल्विन जादू के धमाके से जवाब देता है। जबकि हीरो इस हमले का बचाव करते हैं, केल्विन दौड़कर माजोका के पास पहुंच जाता है। हालांकि वह अपने ड्रैगन को बुलाती है जो केल्विन पर आग फेंकता है। केल्विन अपनी गति बढ़ाता है और लपटों से बचने में सक्षम हो जाता है। वह मियाबी के पीछे प्रकट होता है और अपने स्किल ईटर ग्लव का उपयोग करके उसकी स्किल चुरा लेता है। सारा समझाती है कि प्रत्येक दस्ताना एक बार में एक कौशल की नकल कर सकता है और उसने केल्विन को अपने कौशल में से एक उधार लेने दिया। इसके साथ केल्विन मियाबी की अनोखी क्षमता समानांतर प्रसंस्करण चुरा लेता है। तोया मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन केल्विन उसके हमलों को चकमा देता है। सेत्सुना और मिजोका मियाबी को ठीक करते हैं, जबकि तोया अपने दम पर लड़ाई जारी रखता है, यह मानते हुए कि उसे नजदीकी मुकाबले में फायदा है। हालांकि सारा की एस रैंक की फाइटर स्किल उधार लेकर केल्विन पलटकर वार करता है। वह टोया पर हावी हो जाता है, लेकिन सेत्सुना उसकी मदद के लिए आती है। केल्विन उसके वार से बचता है और अपनी रक्षा के लिए एक विशाल दीवार का आह्वान करता है। सेत्सुना अपनी अनोखी क्षमता का उपयोग करके किसी भी चीज को काट सकती है और एक ही वार में दीवार को नष्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही दीवार गायब होती है, केल्विन उसकी ओर झपटता है। वह उस पर एक विशाल आग का गोला फेंकता है, लेकिन टोया रास्ते में आकर हमले को रोक लेता है। मिजोका उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तोया कहता है कि वह ठीक है, ये घोषणा करते हुए कि अगर उसे एक दिन दानव लॉर्ड को हराना है तो ये कुछ नहीं है। लेकिन सेत्सुना उसे थप्पड़ मारती है। वह नाराज होती है कि उसने खुद को बलिदान कर दिया और उसे बताती है कि उसे खुद की अधिक परवाह करनी चाहिए और अपनी टीम पर निर्भर रहना चाहिए।
मिज़ोका और मियाबी दोनों सहमत होते हैं और तोया माफी मांगता है और वे फिर से एक टीम के रूप में लड़ने पर सहमत होते हैं। जैसे ही केल्विन अपनी लड़ाई जारी रखने की तैयारी करता है, एक आत्मा प्रकट होती है और चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ विस्फोट करती है। मिज़ोका अपने ठंड मंत्र का उपयोग कर उसे जकड़ देती है और मियाबी अपनी गुरुत्वाकर्षण जादू का उपयोग कर उसके आंदोलनों को और अधिक प्रतिबंधित करती है। केल्विन के जमे होने पर तोया और सेत्सुना उस पर हमला करते हैं, लेकिन केल्विन अपनी विस्फोटक जादू का उपयोग करता है जिससे उसके चारों ओर एक बड़ा विस्फोट होता है। तोया और सेत्सुना विस्फोट से प्रभावित होते हैं, लेकिन दोनों अपने आत्माओं से मिली सुरक्षा की वजह से बच जाते हैं। जैसे ही धुआं छंटता है, केल्विन उनके प्रयास की सराहना करता है। नायक चकित हैं कि विस्फोट के बाद भी वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। केल्विन उनके शौकिया दृष्टिकोण की आलोचना करता है और यहाँ तक कि सुधारने के संकेत भी देता है। वह टोया को उसकी अनोखी कौशल का उपयोग न करने के लिए कहता है। यह जानकर कि वह इसे छिपा नहीं सकता, टोया अपनी तलवार का असली रूप दिखाता है जो 2 तलवारों में विभाजित हो जाती है, जिससे उसे 2 तलवारें एक साथ चलाने की अनुमति मिलती है। वह फिर से केल्विन पर हमला करता है, लेकिन उसकी टीम उसका समर्थन करती है। मिज़ोका अपनी अंतिम जादू फ्रोजन टेम्पल का उपयोग करती है, जो एक विशाल बर्फीला स्तंभ बनाता है और केल्विन को पूरी तरह से बांध देता है। मियाबी अपना सबसे शक्तिशाली नौकर बुलाती है, ग्रेव। सारा किनारे से केल्विन को ताना मारती है और उसे बचाने की पेशकश करती है, जिसे वह ठुकरा देता है। फिर मियाबी एक अंधेरे ऊर्जा की लहर से हमला करती है, लेकिन केल्विन कुछ गोलम्स को बुलाता है ताकि वे हमले को सहन कर सकें। वह उन्हें 30 सेकंड खरीदने का आदेश देता है और अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक नया जादू तैयार करना शुरू करता है। आमतौर पर नए जादू बनाने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन उसने जो समानांतर प्रसंस्करण चुराया है उसकी वजह से वह इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। मिज़ोका बाकी लोगों को नए जादू के बारे में चेतावनी देती है और सेत्सुना गोलम्स को चीर कर रख देता है। हालांकि केल्विन अपनी जादुई तकनीक तैयार कर लेता है और ऊर्जा का एक तूफान छोड़ता है जो एक साथ सारी बर्फ को नष्ट कर देता है। खुद को आजाद कर लेता है। सेत्सुना उस पर झपटती है और वार करती है, लेकिन केल्विन उससे तेज होता है और उसके पेट पर प्रहार करता है। वह अपनी गति से आसानी से ओगर के हमलों से बच जाता है और मियाबी को बेहोश कर देता है। मिज़ोका उसकी मदद करने की कोशिश करती है अपने ड्रैगन पर सवार होकर, लेकिन आकाश से धकेल दी जाती है। टोया उसे पकड़ लेता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। वह केल्विन पर जंगली तरीके से हमला करता है, लेकिन आखिरी में एक ही मुक्के में बेहोश हो जाता है। जब तोया जागता है तो उसे अपनी टीम के बाकी लोग उसके साथ मिलते हैं। युवा दासी लड़की केल्विन की गोद में बैठी होती है क्लोथो के साथ, और तोया मांग करता है कि केल्विन उसे जाने दे। केल्विन उसे ध्यान से देखने के लिए कहता है और वह समझ जाता है कि लड़की अपनी मर्जी से वहाँ है और केल्विन वास्तव में वह साहसी था जिसने उन्हें बचाया था। तोया भ्रमित होता है कि उन्होंने गलतफहमी को साफ क्यों नहीं किया, लेकिन समझ जाता है कि केल्विन ने उन्हें सुधारने में मदद करने के लिए सुझाव दिए थे। वह हार मान लेता है और केल्विन को धन्यवाद देता है। उसे अपना गुरु बुलाता है। केल्विन उसे याद दिलाता है कि उन्होंने उसके आदेश का पालन करने का वादा किया था। टॉय कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन केल्विन उन्हें अपने कपड़े उतारने का आदेश देता है, जिससे सभी को शर्मिंदगी होती है। वह सभी को स्विमिंग कपड़े पहनने को कहता है और उन्हें समुद्री गुफा में ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। नायक एक विशाल ऑक्टोपस के खिलाफ लड़ते हुए संघर्ष करते हैं। इसकी त्वचा बहुत नरम और चिकनी है, जिससे इसे काटना मुश्किल हो जाता है। केल्विन देखता है, प्रभावित नहीं होता और उन्हें सुधारने के तरीके बताने के लिए चिल्लाता है। अंततः नायक ऑक्टोपस को हराने में सफल होते हैं और समूह दोपहर के भोजन के लिए एक ब्रेक लेता है। केल्विन नोट करता है कि उन्होंने ऑक्टोपस के खिलाफ कितनी मुश्किल से संघर्ष किया, इसलिए उनके पास डंगोन बॉस या राक्षस लॉर्ड के खिलाफ कोई मौका नहीं है। केल्विन पूछता है कि अगर वे किसी ऐसे राक्षस के सामने आते हैं जिसे वे हरा नहीं सकते तो वे क्या करेंगे। इस बीच सारा ने डंगोन बॉस ड्रैगन को पकड़ लिया है। टोया कहता है कि वे पीछे हटकर अभ्यास करेंगे और तैयार होंगे और फिर से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएंगे। केल्डन इस उत्तर से संतुष्ट है और ड्रैगन को संभालने जाता है। इसके बाद नायक विदा लेते हैं और पश्चिमी महाद्वीप के लिए एक जहाज पर सवार होते हैं। केल्विन उन्हें विदाई उपहार के रूप में कुछ पेंडेंट्स देता है और वे अलविदा कहते हैं। जब केल्विन उन्हें दूर जाते हुए देखता है तो वह जेरार्ड से पश्चिमी महाद्वीप के बारे में पूछता है। यह उन एल्फ्स का घर है जिन्होंने जेरार्ड के राज्य को नष्ट कर दिया था, और केल्विन पूछता है कि क्या वे बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। गेरार्ड इस बात से प्रभावित है कि केल्विन को याद है और सुझाव देता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। सारा बीच में टोकती है और उल्लेख करती है कि उन्हें टोरिज की क्वीन द्वारा बुलाया जा रहा है। वे महल में जाते हैं जिसे केल्विन जापानी जैसा पहचानता है। जेरार्ड कहते हैं कि टोरिज का पहला राजा भी कहा जाता था कि वह किसी और दुनिया से था। वे महल में प्रवेश करते हैं और रानी को अपना सम्मान देते हैं। वह डाकुओं से निपटने और ड्रैगन बॉस को हराने के लिए उनका धन्यवाद करती हैं। वह उन्हें इनाम देने की पेशकश करती हैं, लेकिन केल्विन केवल कुछ चावल मांगते हैं। रानी इस अनुरोध पर मुस्कुराती हैं और उन्हें आजीवन चावल देने का वादा करती हैं। वे दावत करते हैं और केल्विन अंततः कुछ चावल खाते हैं। बाकी लोग हंसी में देखते हैं जबकि केल्विन अपना चावल पूरा खाते हैं। कुछ दिनों बाद केल्विन रानी के अनुरोध पर महल में ठहरे हुए हैं। एफिल उसे दोपहर का भोजन लाती है और उसने पहले ही सभी जापानी व्यंजन बना लिए हैं। रानी उसके साथ दोपहर के भोजन में शामिल होती है। कहती है कि एफिल सबसे अच्छा खाना बनाती है जो उसने कभी खाया है। वह केल्विन को एफिल को उसे देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इनकार कर देता है। फिर वह केल्विन से टोरीज में रहने और व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करने का प्रस्ताव देती है, लेकिन वह जल्दी से मना कर देता है और सुझाव देता है कि अब उनके जाने का समय आ गया है। पार्थ वापस जाने के लिए रानी उन्हें टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने देती है। शहर में वापस केल्विन पार्टी के लिए एक नया घर खरीदता है। वह जिन दासों को मुक्त करवाता है उनमें से 2 एली और उनकी बेटी लुका को घरेलू सेवकों के रूप में काम पर रखता है। उस रात केल्विन को अपने नए बिस्तर में सोने में मुश्किल होती है। वह तुरंत उठ जाता है क्योंकि उसे मेफिना के अवतार शरीर के साथ लौटने का आभास होता है। वह उसे बताती है कि अब वह उसे बुला सकता है और वह उसका दिल जीत लेगी।
केल्विन उससे बुलाता है। जैसे ही उसकी दिव्य उपस्थिति प्रकट होती है, वह उससे पूछती है कि वह क्या सोचता है, और वह घबरा जाता है और देखता है कि उसका पिछला रूप पहली नजर में उससे कैसे प्यार कर बैठा था। वह खुद को पार्टी के बाकी लोगों से परिचित कराती है, आखिरकार सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलती है। वह केल्विन को छेड़ती है, खुद को उसकी पहली पत्नी कहती है। मेल्फिना केल्विन को उससे सफलतापूर्वक बुलाने के लिए एक उपहार देती है। वह एक लाल फूल बनाती है और पुनर्जन्म की देवी के रूप में केल्विन को आशीर्वाद देती है। इस आशीर्वाद के 2 प्रभाव हैं। पहला यह कि महीना में एक बार किसी भी घातक हमले से सुरक्षा मिलती है। सारा इसे केल्विन के साथ अपने अगले अभ्यास मुकाबले में आजमाने के लिए उत्साहित है। और दूसरा प्रभाव यह है कि नायकों को बुलाने की क्षमता। सारा मेल्फिना के खिलाफ स्पार करती है, जबकि जेरार्ड और लुका देखते हैं। सारा अपने हाथ को दानव के पंजे में बदल लेती है, लेकिन मेल्फिना इससे अपने दिव्य भाले से मुकाबला करती है। भाला नष्ट हो जाता है, लेकिन सारा का पंजा भी खत्म हो जाता है। इस बीच केल्विन हीरो को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन चिंतित है कि इसका मतलब किसी को उनकी इच्छा के खिलाफ इस दुनिया में लाना हो सकता है। सारा और मेल्फिना की लड़ाई खत्म होती है, दोनों बराबरी की टक्कर पर होती है। जेरार्ड पूछता है कि उन्होंने इतनी गंभीरता से लड़ाई क्यों की। वे उसे बताते हैं कि वे केल्विन के साथ सोने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद मेल्फिना केल्विन को चॉकलेट से चौंका देती है। वह पूछती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और केल्विन अपनी चिंताएं साझा करता है और पूछता है कि इस दुनिया में नायकों की क्या जरूरत है। वह बताती है कि सभी राक्षस स्वामियों के पास 2 विशेष कौशल होते हैं। पहला यह है कि वे किसी को भी पागल बना सकते हैं, और दूसरा यह है कि वे सभी नुकसान से अजेय होते हैं। लेकिन नायक इन दोनों कौशलों के लिए अपवाद होते हैं। चूंकि वे दूसरी दुनिया से आते हैं, उनका जादू अलग होता है और वे राक्षस स्वामी को मारने में सक्षम होते हैं। केल्विन अभी भी किसी को बुलाने के बारे में दोषी महसूस करता है, इसीलिए मेल्फिना उसे बताती है कि वह सिर्फ उन लोगों को बुला सकता है जो मर चुके हैं, ताकि यह किसी को अगवा करने जैसा न लगे, बल्कि उन्हें दूसरा मौका देने जैसा हो। केल्विन इस सुझाव से बेहतर महसूस करता है और पूछता है कि क्या वह यह चुन सकता है कि वह किसे बुलाए। मेल्फिना उसे बताती है कि यह यादृच्छिक है और निर्णय लेने की कोई जल्दी नहीं है। बाद में उसी रात केल्विन ने अपना मन बना लिया और तुरंत एक नायक को पुनर्जन्मित करने का निर्णय लिया। वह सबसे शक्तिशाली नायक को बुलाने के लिए अपना सारा मना खर्च करके बुलाने का मंत्र करता है। बिजली की एक चमक होती है और एक युवा लड़की जिसका नाम रियो है, उसे बुलाया जाता है। केल्विन अपना परिचय देते हैं और रियो पुनर्जन्मित होने के लिए आभारी है। रियो पुनर्जन्म के तुरंत बाद ही बेहोश हो जाती है। केल्विन सोचता है कि क्या वह वाकई में एक हीरो है, लेकिन मेल्फिना उसे आश्वासन देती है कि वह सबसे अच्छी है। जल्द ही केल्विन भी गिर जाता है, उसने अपनी सारी मना खर्च कर दी। जब रियो जागती है तो हमें पता चलता है कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। वह बाहर केल्विन से मिलती है, जो उसे अपने पुनर्जन्म के अनुभव के बारे में बताता है। रियो अपने नए स्वस्थ शरीर के लिए आभारी है और केल्विन के पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव देती है ताकि उसका कर्ज चुका सके। केल्विन को उसके नाम से परेशानी होती है, क्योंकि यह उसे गिल्ड मास्टर लियो की याद दिलाता है। इसलिए रियो उसका नाम बदलकर रियोन रखने का निर्णय करता है। उस रात बाद में केल्विन जागता है और पाता है कि सारा चुपके से उसके बिस्तर पर आ गई है। वह पकड़ा जाता है और पाता है कि मेल्फिना भी वहां है। कंबल के नीचे वह रियोन को देखता है, जो भी चुपके से आ गई थी। वह एक पल रुकता है और अपने नए जीवन पर विचार करता है। अगले दिन केल्विन रियोन को एक कालकोठरी में ले जाता है। एली पूछती है कि उन्हें क्यों लाया गया, और केल्विन उसे बताता है कि अपने खुद की सुरक्षा के लिए उन्हें थोड़ा लेवल अप करना चाहिए। लुका राक्षसों से डरती है, लेकिन केल्विन उसे बताता है कि उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक एक्सपी शेयरिंग स्किल है, इसलिए जब उसकी पार्टी राक्षसों को मारती है तो सबका लेवल अप होगा। उन पर एक शैडो वुल्फ हमला करता है, लेकिन केल्विन आसानी से उसे अपने जादू से रोक देता है और रियन के लिए एक पालतू कुत्ते के रूप में उसे पालतू बना लेता है। एफिल देखती है कि एडवेंचरर ऑल्टे और उनकी पार्टी पास आ रहे हैं। वे समझाते हैं कि वे अपनी प्रमोशन परीक्षा के लिए मॉन्स्टर्स को मारने आए हैं ताकि उन्हें बी रैंक मिल सके। केल्विन अपने नए पार्टी सदस्यों का परिचय करवाता है और एडवेंचरर्स इस बात से जलन महसूस करते हैं कि वहाँ कितनी सारी लड़कियां हैं, और वे भाग जाते हैं। सारा और जेरार्ड लौटते हैं और पूछते हैं कि वे क्या कर रहे थे। केल्विन उन्हें बताता है कि वे अपने परीक्षा के लिए यहाँ थे, लेकिन सारा चिंतित हो जाती है और बताती है कि उन्होंने वास्तव में पहले ही डंगोरन के सभी राक्षसों को मार दिया है। एफिल अपनी दूरदृष्टि क्षमता का उपयोग करके जांच करती है और वहां कोई राक्षस नहीं बचा है। केल्विन अंत में उल्ट से माफी मांगता है, मगर उल्ट केवल केल्विन की ताकत से प्रभावित होता है और खुश है कि केल्विन जल्द ही एस रैंक प्रमोशन परीक्षा देगा। ये केल्विन के लिए चौंकाने वाली बात होती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लियो ने उसे एस रैंक प्रमोशन परीक्षा के लिए नामांकित किया था। वे भेड़िए को स्नान कराते हैं और रियोन बताती है कि उसने उसका नाम इलेक्स रखा है। अपनी एक क्षमता के कारण वह उसे समझने में सक्षम है। अगले कुछ हफ्तों में रियन बाकी पार्टी के सदस्यों के साथ प्रशिक्षण करता है और इलेक्स के साथ संबंध बनाता है। एक रात सारा कई घुसपैठियों का पता लगाती है। वे 14 हैं और केल्विन उनकी आंकड़ों की जांच करता है, जिसका उपयोग उसने एफाइल से उधार ली गई फॉरसाइट कौशल के साथ किया। वे सभी केवल स्तर 20 के आसपास हैं, इसलिए केल्विन रियोन को परखने का फैसला करता है। रियोन पहले तो घबराता है, लेकिन जल्द ही इसे करने के लिए तैयार हो जाता है। केल्विन उसके साथ क्लोथो का एक टुकड़ा भेजता है और उसे एक नई मिथ्रिल तलवार देता है। भेदियों का नेतृत्व क्रिस्टोफ के पूर्व साथी कर रहे हैं, जो केल्विन से बदला लेना चाहते हैं। रियन भेदियों के खिलाफ लड़ती है, जबकि केल्विन और सारा दूर से देखते हैं और उसकी क्षमताओं का आकलन करते हैं।
रियन सभी भेदियों को हरा देती है और अपनी पहली जीत का जश्न मनाती है। जब सारा गंदगी साफ करती है, केल्विन घुसपैठियों के नेता का सामना करता है और उसे पकड़ लेता है। इस बीच ट्राइजन के साम्राज्य में सम्राट जेल की अपने जनरलों के साथ एक बैठक होती है। प्रिंस असग्राद, ट्रिस्ट्राम, ट्रिस्टन, डैन और राजकुमारी शुटोला। यह पता चलता है कि क्रिस्टोफ ट्रिस्टन के आदेश पर गुलामों को पकड़ रहा था। सम्राट इस विफलता पर निराश है और चिंतित है कि यह गोन, टॉरिच और द्वारामिस के 3 पड़ोसी साम्राज्यों के साथ युद्ध शुरू कर सकता है, जो उनके खिलाफ एक गठबंधन बना रहे हैं। ट्रिस्टन सुझाव देते हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए, कहते हुए कि वे उन 3 साम्राज्यों के सम्मिलित शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हैं। प्रिंस असगर्ड युद्ध करने के फैसले का समर्थन करते हैं, यह भी मानते हुए कि वे अधिक शक्तिशाली हैं और अपने नए पालतू जानवर की परीक्षा करना चाहते हैं। जनरल डैन और राजकुमारी युद्ध शुरू करने के खिलाफ मतदान करते हैं, यह कहते हुए कि अन्य राष्ट्र उतने कमजोर नहीं हो सकते जितना वे सोचते हैं। इस गतिरोध के साथ सम्राट निर्णय लेते हैं कि अंतिम वोट उनका 5वां जनरल क्लाइव होगा। एक सैनिक जादुई नाइट ऑर्डर के पास क्लाइव को सूचित करने जाता है। वह उन महिलाओं से डर जाता है जो स्थिर खड़ी हैं। वह फर्श पर कई महिलाओं को पाता है और क्लाइव को सूचित करता है कि सम्राट ने उसे बुलाया है। क्लाइव इसके झंझट होने की शिकायत करता है, लेकिन उठकर सामने आता है। ट्राइसन का राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करने पर विचार कर रहा है और केल्विन को लियो से पता चलता है कि वे गान राज्य के खिलाफ अधिक आक्रामक हो गए हैं। संयोगवश लियो कहलवान को एस रैंक के लिए पदोन्नति का मिशन देते हैं। यह गौंड के राजा की ओर से एक अनुरोध है, एक एस रैंक का दैत्य मारने के लिए, जो एक एल्वन गांव को खतरा पैदा करता है। जब दल गांव की ओर बढ़ता है तो उन्हें संदेह होता है कि ट्राइसन शामिल हो सकता है। अचानक उनकी गाड़ी कुछ एल्वों द्वारा रोकी जाती है और कहलवान बताते हैं कि वे राजा के अनुरोध पर वहां हैं। एल्वों के प्रमुख नेलिस प्रकट होता है और उनकी असभ्यता के लिए माफी मांगता है। वह एलिफ को देखकर हैरान हो जाता है। उसे अपनी बेटी लुमेल समझने की भूल कर बैठता है, लेकिन अपनी गलती समझ जाता है। केल्विन जिज्ञासु हो जाता है और लुमेल के बारे में अधिक जानना चाहता है। नेलिस बताते हैं कि 20 वर्ष पहले उन पर फ्लेम ड्रैगन किंग ने हमला किया था और लूमा ने गांव को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, उसकी दुल्हन बनकर। हालांकि कुछ साल बाद लुमेल जंगल में मृत पाई गई और इस डर से कि ड्रैगन वापस आ सकता है, एल्ब्स गॉर्न भाग गए। सारा सुझाव देती है कि इफिल लुमेल और ड्रैगन की संतान हो सकती है, लेकिन मेल्फिना कहती है कि इफिल के पिता मानव होने चाहिए, यह बताते हुए कि एक एल्फ और ड्रैगन का बच्चा होना असंभव होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता कौन हैं। इफिल अब अपने परिवार के साथ खुश है। मिशन पर वापस आते हुए नील्स बताता है कि उन पर 3 बार हमला हो चुका है और एल्फ्स का अपहरण किया जा रहा है। केल्विन को अजीब लगता है कि राक्षस लोगों का अपहरण कर रहे हैं। वह एक योजना बनाता है और पूरे गांव के चारों ओर एक पत्थर की दीवार बना देता है। 63 सैनिकों का एक समूह गांव की ओर राक्षसों के साथ बढ़ता है, जो किसी तरह उनके नियंत्रण में हैं। वे राक्षसों पर सवार होते हैं, अपनी ताकत का बखान करते हैं, लेकिन अचानक उन पर गोली चल जाती है। वे नहीं जान सकते कि उन पर कहां से हमला हो रहा है और घबरा जाते हैं। एफिल टॉवर से अपनी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज तीरंदाजी जादू का उपयोग करती है। एक सैनिक कमांडर को गंभीर स्थिति के बारे में रिपोर्ट करता है, कहते हुए कि उनके सैनिक अज्ञात साहसी लोगों द्वारा समाप्त किए जा रहे हैं। उन्हें मेल्फिना और रियोन द्वारा खोज लिया जाता है। इसलिए कमांडर अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस एस रैंक गिगैंट लॉर्ड को बुलाता है। एक विशाल दानव जागता है और मेल्फिना रियोन को अकेले लड़ने और खुद को साबित करने का मौका देती है। रियोन विशालकाय के हाथ पर चढ़ जाती है, लेकिन हमला करते समय उसकी तलवार टूट जाती है। वह उड़ जाती है, लेकिन खुद को साबित करने के लिए दृढ़ रहती है। वह क्लोथो को बुलाती है और 3 नई तलवारें निकालती है। अपने कुत्ते के साथ संयोजन हमले का उपयोग करते हुए वह तीनों तलवारें चलाकर विशालकाय को हरा देती है। जब यह गिरता है, कमांडर विशालकाय को रूपांतरण का आदेश देता है। यह आग के साथ फटता है, अपनी असली रूप दिखाता है। सारा निराश है कि उसे लड़ने का मौका नहीं मिलता और केल्विन रियन पर भरोसा करता है। रियोन बिना किसी प्रभाव के अपने त्रिधर प्रहार से एक बार फिर हमला करती है और राक्षस को हरा देती है। वह मेल्फिना के साथ जश्न मनाती है, जबकि कमांडर उनकी हार पर रोता है। जैसे ही केल्विन और इफेल दूर से रियोन को देखते हैं, उन पर ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे केल्विन रोकने में सफल होते हैं। जनरल क्लाइव उनके सामने प्रकट होते हैं और केल्विन महसूस करता है कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है और उत्साहित होने लगता है। क्लाइव को इफिल पसंद आ जाती है और वह उसे अपना दास बनाने के लिए सम्मोहित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इरादों को समझते हुए केल्विन उसे रोक देता है। वह अपनी मूल्यांकन कौशल का उपयोग करता है और देखता है कि क्लाइव के पास एक अनोखा कौशल है और वह भी किसी अन्य दुनिया से है। क्लाइव को आश्चर्य होता है कि वे दोनों अन्य दुनियाएं हैं और केल्विन इफिल से पीछे हटने के लिए कहता है। वह अदृश्य हो जाती है और गांव की ओर चल देती है, जबकि केल्विन टावर को बदलकर 4 जंबू की ब्लेड बनाता है। केल्विन ने ब्लेड्स को आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन उन्हें क्लाइव की हेलिक्स बाधा द्वारा आसानी से रोका जाता है। वह ब्लेड्स को दूर कर देता है और उसके नाइट्स पीछे से केल्विन पर आक्रमण करते हैं। केल्विन नोटिस करता है कि वे सब क्लाइव की हिप्नोसिस के अधीन हैं और क्लाइव इस बात पर गर्व करता है कि उसने केल्विन को संख्या बल में मात दे दी है। लेकिन अचानक एक आक्रमण उसकी बाधा को चीर कर निकल जाता है, क्योंकि एफिल नीचे से गोली चलाती है। केल्विन अपनी तलवारें चलाने के लिए 4 गोलेम्स बुलाता है और क्लाइव के नायकों से निपटने के लिए भेजता है। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो क्लाइव अपनी छड़ी बुलाकर केल्विन से लड़ने के लिए आता है। वे आकाश में उड़ते हैं और एक दूसरे पर जादू करते हैं और क्लाइव केल्विन का पीछा करता है। वह ऊर्जा की बौछार करता है जिसे केल्विन चकमा देते हैं, लेकिन हमले उसके शूरवीरों पर लगते हैं। केल्विन उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन क्लाइव परवाह नहीं करता, कहता है कि उसके पास पर्याप्त विकल्प हैं।
केल्विन पीछा समाप्त कर देते हैं और क्लाइव अपनी शक्तियों से कुछ भी करने में सक्षम होने का घमंड करता है। केल्विन उसकी अहंकार से परेशान है और दोनों एक दूसरे की ओर झपटते हैं। एक बड़ी टकराव होती है जिससे केल्विन की छड़ी टूट जाती है और क्लाइव के चेहरे पर एक निशान बन जाता है। वह इस निशान के बारे में घबरा जाता है और अपने सबसे शक्तिशाली एस रैंक वाले जादू के साथ केल्विन को कुचलने की कसम खाता है। वह ऊर्जा इकट्ठा करता है और उसके आसपास एक घातक तूफान बनता है जो आसपास की हर चीज को चूस लेता है। अन्य कोई विकल्प न होने पर केल्विन अपनी नई छड़ी एस रैंक ब्लैक डिजास्टर निकालता है। वह अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे एक दरांती में बदल देता है। वह क्लाइव की ओर कूदता है और उसके जादू के साथ साथ उसकी दोनों टांगे काट देता है। इससे पहले कि केल्विन उसे खत्म कर सके, वह जनरल ट्रिस्टन द्वारा बचाया जाकर टेलीपोर्ट कर जाता है। ट्रिस्टन स्वीकार करता है कि वही एल्वेश गांव पर हमलों के पीछे था, लेकिन जल्दी से टेलीपोर्ट करके चला जाता है। केल्विन अपनी लड़ाई के अंत से निराश है, लेकिन एल्वेस अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मेल्फिना, सारा और रियोन केल्विन के पास दौड़ लगाते हैं, ये देखने के लिए कि वह किसकी तारीफ करेगा। रियोन एक नई क्षमता बनाती है, दौड़ जीतती है और केल्विन उसे विशालकाय को हराने के लिए बधाई देता है। इस बीच ट्रिस्टन में क्लाइव जागता है और खुद को ट्रिस्टन द्वारा जंजीरों में बंधा पाता है। उसकी टांगें ठीक हो गई हैं, लेकिन उसे उसके अपने दासों द्वारा यातना दी जाती है क्योंकि ट्रिस्टन एक अन्य विश्वासी के रूप में उस पर प्रयोग कर रहा है। एल्व्स जश्न मनाने के लिए दावत करते हैं, लेकिन केल्विन दूर से देखता है। एफिल उसके पास आती है और वह कहता है कि वह खुद को भाग्यशाली मानता है कि उसके साथी हैं और उन्हें बचाने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनने का निर्णय लेता है। एफिल खुश है कि उसे अपनी माँ के बारे में अधिक जानने का मौका मिला और नेलिस से अपनी माँ का बाल आभूषण भी मिला। केल्विन उसे पहनने में मदद करता है और बाकी पार्टी उनके साथ जुड़ जाती है। एक एल्फ लड़की केल्विन के पास आती है और गांव की रक्षा करने के लिए उसका धन्यवाद करती है, लेकिन जल्द ही वह खुलासा करती है कि वह गोन का राजा है जो अपनी रूप बदलने वाली विशेष वस्तु का उपयोग करके उसे देख रहा था। वह केल्विन को बधाई देता है और कहता है कि उसने एस रैंक प्रमोशन पास कर लिया है। पार्टी उसे बधाई देती है और राजा खुलासा करते हैं कि एक पदोन्नति समारोह होगा जिसमें अन्य एस रैंक के एडवेंचरर्स के खिलाफ एक मॉक बैटल शामिल होगा। यह सुनकर केवलविन मुस्कुरा सकते हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। अन्य के खिलाफ लड़ाई के लिए उत्साहित हैं। अन्य मजबूत साहसी उसकी लड़ाई प्रेमी स्वभाव से बिना हैरान हुए दल और अधिक रोमांच की ओर बढ़ता है। लेकिन यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।